बंसी सब सुर साधे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। भगवान श्री कृष्ण के अधरों पे बांसुरी, अभी बसंत पंचमी की आराध्य देवी माँ सरस्वती के हाथों में बीड़ा। ये क्या है प्रतीक? हमारे मनुष्य जीवन का संगीत सज जाए, जीवन का संगीत सज जाए हमारे, यही मनुष्यता है हमारी। और सुर की आराध्य देवी हमारी आज इस भौतिक जगत की अगर हम देवी की उपमा दें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। दीदी लता मंगेशकर जी की बात कर रहा हूँ मैं। आज उनका स्थूल शरीर मिटा है, वो अपने शिव तत्व में प्रवेश किए हैं। भगवान शिव से आराधना, ऐसी देवी की तो सतगति पहले से थी, लेकिन उनका आशीर्वाद, ऐसी देवी का आशीर्वाद हमारे भारत भूमि को मिलता रहे। और सुर का साध्य देश कहा जाता है, ये ओंकार की साधना का देश कहा जाता है जिसको कहते थे। क्योंकि जैसे वीणा में 7 सुर होते हैं, वकील साहब ध्यान दीजिएगा, जैसे 7 सुर होते हैं संगीत में, ये हमारा शरीर भी 7 चक्रों से निर्मित है। हम मूलाधार चक्र पे पैदा होते हैं। मूलाधार चक्र है हमारी वासनाओं का नियामक, कर्म तत्व का नियामक। फिर है स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र इंद्रियों का नियामक। और तीसरा है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र है हमारे प्राण तत्व का नियामक। और चौथा है अनाहत चक्र, प्रेम चक्र, जिसमें हम प्रवेश करते हैं, मानवता हमारे भीतर आती है। और फिर 5वां क्या है? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र क्या है? जिसमें फिर हम परलोक से जुड़ना शुरू होते हैं। और फिर 6ठा क्या है? आज्ञा चक्र। 7वां क्या है? निर्माण, जिसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं। यहाँ पे सहस्त्रदल कमल पे हमारी माँ सरस्वती विराजमान है, बीड़ा हाथ में लिए हुए। अलग कल्पना है, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं यहीं पे। वो ओंकार का स्वर वो सज जाए हमारा, और वो स्वर हमारा तभी बजेगा जब हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा शरीर पूरी तरह शांत हो। मैं आज क्यों ये बात कर रहा हूँ, मैं क्यों शिव की आराधना कर रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि हमारे जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉय, हमारे पैदा होने के, हम जिसको आराध्य देव कहते हैं, हमारे पैदा होने के जो जिम्मेदार हैं ब्रह्मा जी, और जो हमारा पालन पोषण करते हैं वो विष्णु जी हैं। लेकिन जो हम शरीर के बाद जहाँ प्रवेश करते हैं शिव तत्व में, भगवान शिव हैं। तो उनकी मैं आराधना करता हुआ हमारी दीदी को सदगति प्रदान करें, और ऐसी देवत्व भरी चेतना का सबको आशीर्वाद मिले, और ये स्वर की लहरी भारतवर्ष में बजती रहे। श्री कृष्ण के स्वर की लहरी का देश कहा जाता है ये शिव के डमरू का देश कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जब सिकंदर आने लगा यहाँ पे, तो सुकरात ने उससे प्रार्थना की, वहाँ की बांस की बंसी है प्यारे लेते आना, जिसे बजा के देखूंगा कैसा है स्वर मस्ताना। तो हमारे सबके भीतर के स्वर ऐसे बजते रहें और सबका जीवन संगीत से भर जाए, यही जीवन की धन्यता है। और जैसे लता दीदी आज अमृत को प्राप्त की हैं, वैसे हम सब अमृत में प्रवेश करें। जब तक रहें अपना संगीत बिखेरते रहें, दुनिया को आनंदित करते रहें, और जब विदा हो तो बना लो जीवनी ऐसे जगरोए तू हंसता जा। जैसे लता दीदी आज धन्य हो गई, वैसे हम सभी जीवन, सबका जीवन धन्य बने। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शांति शांति।